राजीव प्रताप रूडी ने बताई पटना हवाई अड्डे की असलियत। अपनी ही सरकार से सवाल पूछते नजर आए बीजेपी सांसद। कहा पटना देश का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में बोलते हुए पटना हवाई अड्डे की असलियत और स्थिति खोलकर रख दी। राजीव प्रताप रूडी ने संसद में बोलते हुए सदन को बताया कि भारत में विमानन कंपनियों की स्थिति क्या है, साथ ही किस एयरपोर्ट की स्थिति खराब है। इसके अलावा विमानन कंपनियों के निजीकरण का क्या फायदा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की तारीफ भी की। उन्होंने अपनी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या यही मापदंड है। कहने को तो पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन सिर्फ लिख देने या घोषणा कर देने से कोई हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो जाता। बीजेपी सांसद ने पटना एयरपोर्ट को बताया देश का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सदन में कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में पटना का हवाई अड्डा देश का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है और बेटा में खोलने की बात कही जा रही है, वो सही नहीं है। जब पटना का हवाई अड्डा ही सुरक्षित नहीं है, पहले उसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का बनाना चाहिए। पटना हवाई अड्डे में 1600 करोड़ रुपया खर्च होता है। इतना खर्च होने के बाद भी हवाई पट्टी में 1 इंच का बदलाव नहीं हुआ। आज तक मीडियम ब्रेकिंग ही है। यहाँ ब्रेकिंग और पेनल्टी का खतरा है। 14 साल से हमारी मांग है कि हमें एक नया हवाई अड्डा चाहिए। यात्रियों के टिकट से वसूला जाता है नए एयरपोर्ट बनाने का खर्चा। सांसद ने सदन में आगे बताया कि एयरपोर्ट बनाने का खर्च भी सरकार की तरफ से नहीं जा रहा है। अब पटना में हवाई अड्डा बन रहा है, वहाँ टर्मिनल बन रहा है। उस टर्मिनल के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। ये टर्मिनल बना नहीं, लेकिन आपने टिकट पर यूडीएफ लगा दिया। हवाई जहाज के टिकट का दाम सरकार नहीं बढ़ाती है, सरकार उसको कम करती है। हवाई जहाज उड़ता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। अगर मैं मौसम खराब होने पर 20 मिनट तक विमान को आसमान में रोकूं, उसका तेल जलता है, वो भी खर्च में आता है। चाहे वो मौसम खराब हो, आगे लैंडिंग की कठिनाई हो, इस दौरान जो भी खर्च होता है ये पैसेंजर ही देता है। रास्ता बदलने पर भी खर्च पैसेंजर ही देता है। लीजिंग चार्जेस और डायवर्जन और बाकी चार्ज भी पैसेंजर के खाते से जाता है। रूडी ने की पीएम मोदी के निजीकरण के फैसलों की तारीफ। रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजीकरण के फैसलों की तारीफ भी की और कहा कि विमान कंपनियों ने 70 सालों तक घाटे का सौदा चलाया, लेकिन निजीकरण के बाद अब जो चल रहा है वो ठीक से चलेगा। जर्मनी, तुर्की, जापान और ब्रिटिश एयरलाइंस को भी प्राइवेट किया गया। हमारे पीएम मोदी ने निर्णय लिया, वो देश हित में था, इसका स्वागत होना चाहिए। स्पाइसजेट, इंडिगो और एयर इंडिया छोड़कर देश में कितनी एयरलाइंस कंपनियां खुली और बंद हुई। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी खुद हैं एक कुशल पायलट। बता दें कि बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी एक कुशल पायलट भी हैं। वाजपेयी सरकार में वो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।